Hello, students. You all are most welcome. Students, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। यानी वही थ्री इक्वेशंस जो आपको फॉरएवर याद रहते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और इनके आज हम इनको डिराइव करेंगे, इनके डेरिवेशन करेंगे, लेकिन कैलकुलस मेथड से, क्योंकि आप जानते हैं इनको डिराइव करने के लिए और भी मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स है, ऑर्डिनरी मेथड है, लेकिन आज हम कैलकुलस की हेल्प लेंगे। इसलिए हमने कैलकुलस से रिलेटेड जो वीडियो हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, वो पहले बना दिए थे, उनको आप देख लें। दो वीडियो डिफरेंशिएशन के और एक इंटीग्रेशन का है। और आज हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज करते हुए, यानी कैलकुलस का यूज करते हुए इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। इनकी लैंग्वेज आप पहले से जानते हैं, इनके सिंबल का मीनिंग भी जानते हैं। जैसे यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस मत बोलिए, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलिए। और टी, टी टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, और ए तो एक्सेलरेशन है ही। इस तरह से ये सिंबल है। और इसमें आप याद रखिए, हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इसमें जो की पॉइंट्स हैं, यानी हिंट हम पहले ही लिख लेते हैं जिससे आपको बाद में आसानी रहे। इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होगा, यानी कि लिमिट आएंगी इंटीग्रेशन में। मैंने बताया था इनडेफिनेट में लिमिट नहीं आती है, उसमें जो सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें सी ऐड कर देते हैं, और डेफिनेट में लिमिट निकालते हैं लेकिन सी नहीं आता, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें यूज होगा। इस तरह से लिखेंगे या लिमिट लिख देंगे, जो भी हो, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। अच्छा, ये जो लिमिट है वो कैसे लिखी जाएंगी हर टर्म के लिए, उसको हम यहीं पर पहले नोट कर देते हैं जिससे आपको आसानी रहे। वी के लिए लीजिए, मान लीजिए लिमिट, तो वेलोसिटी है वो शुरू में कितनी है, u इनिशियल, तो लोअर लिमिट ये u, अपर v, जो फाइनल है वो v है, तो ये अपर लिमिट हो गई। और टाइम के लिए लीजिए, टाइम जब शुरुआत करते हैं तो 0, और उसके बाद में अपर लिमिट उसकी t रहेगी। इसी तरह से s के लिए स्टार्टिंग में, तो चूंकि जर्नी स्टार्ट हो रही है स्ट्रेट लाइन में, चैप्टर का नाम है ना मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये उसी के लिए है। तो शुरुआत में तो जर्नी जब स्टार्ट होती है तो 0, और फिर इसके बाद s, अपर लिमिट s। इस तरह से ये, और a है ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, इसलिए इसकी लिमिट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। TSUB, u की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये शुरुआत होती है, तब लिमिट की कोई बात नहीं होती। तो ये आप दो की पॉइंट हैं इसके, इनको याद रखें। डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होगा, लिमिट लगेंगी, और लिमिट इस तरह से यूज किए जाएंगी। और इसके बाद एक और इसमें की पॉइंट है इंपॉर्टेंट, दो फॉर्मूले याद कर लीजिए। एक वेलोसिटी का, वेलोसिटी का क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप ds ओवर dt लिखते थे ना।
इसी तरह से एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का आएगा। एक्सेलरेशन कैसे आता है वो हम बता चुके हैं। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, डी ओवर डी टी ऑफ वी, यानी कि डी वी ओवर डी टी। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, इन्हीं से ये तीनों इक्वेशंस डिराइव हो जाएंगे। और ये जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन वाला, ये 2 बार यूज होगा और ये 1 बार होगा। इससे आपका फर्स्ट इक्वेशन डिराइव होगा और थर्ड वाला होगा, और जो बीच में सेकंड रह गया वो इससे आ जाएगा। ये इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे बहुत कम समय में इनको डिराइव किया जा सकता है कैलकुलस के थ्रू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में। तो पहले इस वाले फॉर्मूले को ले लीजिए 2 बार। जैसे एक्सेलरेशन आप लिख देंगे वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी नो। हम इसी ऑर्डर में इनको प्रूव करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है वो सीधे सीधे लें, बीच में ये ना आए तो आपको थोड़ा सा लोड पड़े। पहले फर्स्ट और थर्ड, उसके बाद इसको लेंगे, जिससे ये सेकंड वाला आ जाएगा ये। चलिए वी नो ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ए डी टी और डी वी, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये मैथ का रूल है, कोई भी एक ऑपरेशन करोगे एक साइड में तो दूसरी साइड में भी करना पड़ेगा, यानी कि केवल इंटीग्रेशन का आपको निशान लगाना है इस तरह से। देखिए ए मैंने बाहर इसलिए लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पहले ही लिख दिया। ये जो इक्वेशंस हैं ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हैं, तो ये बाहर आ गया कांस्टेंट। लिमिट लगाइए, लिमिट जो अभी हमने लिखाई थी उसके अकॉर्डिंग लगाइए। टी शुरू में 0, फिर उसके बाद टी, और v का हमने बताया इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। देखिए a, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट आएगी इस तरह 0 टू t इज इक्वल टू, इसका आएगा v, और ये लिमिट। इसको हम बहुत ऐसे एक्सप्लेन करके नहीं बता रहे कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्योंकि ये तो हम पहले बता चुके हैं। तो इनको लिमिट को अप्लाई करिए, a ये t माइनस 0, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए ये ए टी आ गया और ये v माइनस यू आया। साइड जब चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा पहला वाला। देखिए कितने आसानी से ये प्रूव हो गया है ना। अब इसी फॉर्मूले को एक बार फिर लगा देंगे तो ये थर्ड आ जाएगा। यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक बार फिर अप्लाई करिए। ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। अब इसमें ds से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे। ये टेक्निक याद रखिए, इसमें ds से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। और ये ऐसे तो रखे नहीं रहेंगे, इनको आप सेट कर दिए, एडजस्ट करिए। एक को इसके साथ, यानी कि dv, ये dt हटा दीजिए, ds को लाइए, और एक ds इसके साथ हो जाएगा। तो आप देखेंगे dv और ds, और ये होता है v, ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये आपका आ गया v dv अपॉन ds, और ये a चल रहा है इधर लेफ्ट में है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए a ds
वी डी वी, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये मैं डायरेक्ट कर ही दे रहा हूँ। ये ए मैंने बाहर निकाल लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है। लिमिट लगाइए एस की 0 टू एस, और इसकी लगाइए यू और वी। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये एस आएगा, ये लिमिट आएंगी 0 टू एस। बी का जब आप करोगे तो एक्स टू दी पावर एन का बताया था ना, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन जो इंटीग्रेशन होता है उससे आप करोगे तो ये बी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी यू और वी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एस माइनस 0, ये 1/2 तो कांस्टेंट है इसमें, तो ये हो जाएगा। जब v रखोगे तो v स्क्वायर और u रखोगे तो u स्क्वायर। ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2as, और ये हो जाएगा हाफ, हाफ तो हट ही गया, 2 हटा दिया है हमने, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन है, इसको 2as, इसको मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं उस वाली फॉर्म में जिस तरह से आप शुरुआत में जानते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है ना। इसको जब आप इधर लाओगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो आपने देखा कि ये थर्ड इक्वेशन आ गया। ये कौन सा है? थर्ड। तो ये था फर्स्ट, ये फर्स्ट का प्रूफ था। यही मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ए का जो फॉर्मूला है 2 बार लगाएंगे आप, और इसमें आपको ये ध्यान रखना, देखिए ये वाला जो इक्वेशन है इसमें टी कहीं नहीं है, तो जब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो टी इसमें आता है। टी को हटाने के लिए हमने ds से मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, इसका लॉजिक ये है। एक्सक्यूज मी, तो इससे हमें ये फायदा हुआ कि ds को जब एडजस्ट किया ना इधर उधर, तो इसमें से जो टी टर्म था वो गायब हो गया क्योंकि ये b में छिप गया, और टी हमको लाना नहीं था, तो हमारा जो उद्देश्य था पूरा हो गया। इसलिए ds से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन किया। चलिए, अब जैसा मैंने बताया था एक्सेलरेशन के फॉर्मूले 2 बार यूज किए जाएंगे, वेलोसिटी का 1 बार, उससे सेकंड वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब वेलोसिटी का यूज करिए, डिफरेंशिएशन, और एस का डिफरेंशिएशन करें तो वेलोसिटी बन जाता है। क्रॉस मल्टी मतलब ये ds ओवर dt है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो v dt इज इक्वल टू ds, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, लिमिट लगाइए। इसमें v की जगह इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन था ना उसकी वैल्यू रखिए, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हमने वैल्यू रख दी फ्रॉम फर्स्ट। जो पहला इक्वेशन था वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, उसकी वैल्यू यहाँ रख दी v की जगह, और डी टी इज इक्वल टू डी एस। इनको ब्रेक कर लीजिए 2 टर्म में, यू डी टी और ए पी डी टी, इसी तरह होगा, और ये डी एस। इनकी लिमिट लगाइए, एस के लिए 0 और एस, टी के लिए 0 और टी, और u यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि t है, यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये u कांस्टेंट हो गया। इस तरह से t की लिमिट लगेगी यहाँ, तो u बाहर आ गया कांस्टेंट के रूप में, और जब dt रह जाएगा तो उसका अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन किए दे रहा हूं यहाँ, u और ये आ गया t, इसका इंटीग्रेशन 0 टू t
प्लस इसका आया, ये तो कांस्टेंट है, ये आया t²/2 और ये हुआ 0 to t। इसको मैं अब हटा देता हूं। और s का आएगा, s ही आएगा, ये कुछ नहीं है तो, और 0 to s। इसको सॉल्व करते हैं। जब लिमिट खोलेंगे यहां से तो u और t-0 प्लस ये हाफ इसमें है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया तो ये आ गया t²-0 और ये रहा s-0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ut प्लस हाफ at² और ये आ गया s। यही था। इसमें इस बात को आप याद रखें कि हमने इंटीग्रेशन कैसे इसको करना है। इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने वर्ड्स नहीं बोले हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो वीडियो बनाया आप उसको देखें, है ना। देखिए अभी हमने क्या किया कि t के रिस्पेक्ट में है, तो मैंने आपको बताया था कि वो जो हीरो होता है, जो ये वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, यदि वो नहीं है तो वो कांस्टेंट है। जैसे u है तो ये कांस्टेंट हो गया। अब t है, इसकी लिमिट लगा दी, इधर इसकी लगा दी। जब इसको सॉल्व किया तो ये t हो जाएगा, और t का ये किया है वो x, वो फॉर्मूला याद है ना आपको, ये वाला x टू दी पावर n, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इससे किया है ये। लिमिट नहीं होती है तो c लगाते हैं, लेकिन यहाँ लिमिट है तो c लगाने की जरूरत नहीं, तो ये उससे आ गया। और इसी तरह से ये, और बाद में लिमिट रख दी है। लिमिट रखने का तरीका यही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपने देखा ये सेकंड इक्वेशन भी आ गया। और आपको यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है तो सही, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है ना, इसलिए हमने यहाँ पहले ही लिख दिया था ये। और दूसरा ये है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होता है तब ये अप्लाई होते हैं, अदरवाइज देखें तो फिर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यही हकीकत है। और भी टीचर्स ये सब बताते हैं उनको, क्योंकि बच्चों को ये नहीं ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं। जैसे इसमें आया है ना ये v, सेकंड वाले में आया था, मतलब कहने का ये जो डेफिनेशन है ना, ये ds/dt और a = dv/dt। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाए, इक्वेशंस ऑफ मोशन तो कायदे में ये है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है ना, अभी सेकंड वाला एक, ये तो कौन सा है, ये सेकंड वाला है। तो थर्ड वाला जो ड्राइव किया था हमने, a = dv/ds से अभी ड्राइव किया था ना, dv/dt और ds से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे। तो इसमें हमने एडजस्ट करके क्या लिखा था, dv/ds और ds/dt। फिर इसको कर दिया था हमने v के इक्वल, यानी ये आ गया था v तो इसकी जगह हो गया dv/ds। यानी कायदे में ये dv/dt था, ds से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर उसके बाद dv और एक ds तो इधर ले आए, और ये ds/dt ये हो गया, इसकी जगह हमने v लिख दिया, और ये dv/ds, यानी a = v dv/ds में। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि ये तीन इक्वेशन जो आप कहते हैं ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो ये है 1, 2 और 3, ये वाले a = v dv/ds। ये अनकंडीशनल है, मतलब कंडीशनल ये कहे, ये जो आपने अभी करे हैं ना, ये कंडीशनल है, ये तभी अप्लाई होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और इनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, और आपने इतने ध्यान से
इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।